परम स्नेही मित्रों एवं मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, आज के सत्र में आपको बताता हूं विशेष जानकारी वाच्य परिवर्तन से संबंधित। वाच्य परिवर्तन को अनेक छात्र बहुत कठिन दृष्टि से देखते हैं। मेरा ये आज का सत्र उन लोगों के लिए है जो वाच्य परिवर्तन को कठिन मानते हैं और वाच्य परिवर्तन को पढ़ना भी नहीं चाहते। मेरा उनसे निवेदन है कि मेरा ये वीडियो पूरा देखें। निश्चित रूप से वाच्य परिवर्तन आपके लिए बहुत ही सरल और परीक्षा की दृष्टि से सहायक सिद्ध होंगे और आप यदि वाच्य परिवर्तन से घबराते हैं तो आपको वाच्य परिवर्तन भी अच्छा लगने लगेगा। इसके लिए मेरा यह वीडियो और आगे आने वाले कुछ वीडियो आपको देखने होंगे, क्योंकि मैं लगातार वीडियो वाच्य परिवर्तन पर अपलोड करूंगा जिससे कि आपका अभ्यास भी हो सके। वाच्य परिवर्तन कितने प्रकार का होता है और उसके क्या नियम हैं मैं ये बाद में बताऊंगा। पहले कुछ उदाहरण के साथ अपनी बात प्रारंभ करता हूं। बंधुओं, अभी सामान्य रूप से आप समझ लीजिए कि हम अपनी बात को जब कहते हैं, अपनी बात को कहने का जो तरीका है वह वाच्य है। कभी कर्ता के आधार पर क्रिया चलती है, कभी कर्म के आधार पर क्रिया चलती है और कभी क्रिया स्वयं में प्रधान होती है। बंधुओं, 3 प्रकार का वाच्य होता है। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए वाच्य कितने प्रकार का होता है? 3। एक कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। इसका नियम बाद में बताऊंगा। छोटी सी बात जो विशेष है वह समझ लीजिए। क्या? कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान होता है, कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है और भाववाच्य में क्रिया प्रधान होती है। इसके आगे की जो विशेष जानकारी है यदि मैं अभी आपको दूंगा तो टॉपिक नीरस होने लगेगा। मेरे कुछ उदाहरण यहाँ पर लिखे हैं, उन उदाहरणों को आप समझ लीजिए और उन उदाहरणों को देखिए कि कैसे उनको हम परिवर्तित करते हैं, वाच्य उनका कैसे बदलते हैं। तो बंधुओं, ये जितने भी वाक्य मैंने यहाँ पर लिखे हैं यह सब कर्तृवाच्य के हैं और कर्तृवाच्य का नियम अभी आपको बताता हूँ। पहले इनको पढ़ लीजिए। वह ग्रंथ पढ़ता है, वह पुस्तक पढ़ती है, राधा आम खाती है, मोहन फल खाता है, श्याम इमली खाता है, भक्त गीता को पढ़ता है, माता महाभारत पढ़ती है। ये जितने भी वाक्य हैं ये कर्तृवाच्य के हैं। अब आप कैसे कंफर्म करेंगे कि ये कर्तृवाच्य है? बंधुओं, आपको ध्यान रखना है कि वाक्य में जब कर्ता प्रधान होता है, और कर्ता कब प्रधान होगा? जब क्रिया कर्ता के अनुसार चलेगी, अर्थात क्रिया का लिंग और वचन कर्ता के अनुसार होगा। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं वह ग्रंथ पढ़ता है, तो देखिए बंधु वह पुल्लिंग है तो पढ़ता है भी पुल्लिंग है। यहाँ पर हम ऐसे भी कह सकते हैं वह ग्रंथ को पढ़ता है, तो यहाँ पर हम को भी लगा सकते हैं कि वह ग्रंथ को पढ़ता है। अब बंधुओं, आप यहाँ पर समझिए कि वह कौन है? वह कर्ता है। ग्रंथ क्या है? ग्रंथ कर्म है और पढ़ता क्या है? क्रिया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये पता चलना चाहिए सबसे पहले, जिन लोगों को ये पता नहीं है कि कर्ता कहाँ पर होता है, कर्म क्या होता है और क्रिया क्या होती है। तो बंधुओं, वह करता है, ग्रंथ कर्म है और पढ़ता है क्रिया है। इसी प्रकार अगले वाक्य में वह पुस्तक पढ़ती है, तो वह जो है स्त्रीलिंग है, क्योंकि देखिए पढ़ती है क्रिया वह अर्थात स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग हुई है, तो वह पुस्तक पढ़ती है। अब यहाँ पर वह जो है वह कर्ता है, पुस्तक कर्म है और पढ़ती है क्रिया है। तो बंधुओं, इन वाक्यों से आपने समझ लिया कि कर्म कहाँ पर है और क्रिया और कर्ता कहाँ पर है या कैसे इनका प्रयोग होता है। अब एक उदाहरण और देख लीजिए। राधा आम खाती है, तो राधा आम खाती है या राधा आम को खाती है, आप ऐसे कह सकते हैं। तो बंधुओं, राधा
आम खाती है, यह भी कर्तृवाच्य का उदाहरण है। क्यों? क्योंकि खाती है जो क्रिया है वह कर्ता के अनुसार आई है, अर्थात राधा स्त्रीलिंग है, तो खाती है क्रिया भी स्त्रीलिंग है, तो क्रिया ने कर्ता का अनुकरण किया है। और यह कई बार बता चुका हूं कि जब क्रिया कर्ता का अनुसरण करती है तब कर्तृवाच्य होता है। आम कर्म है यहाँ पर। तो बंधुओं, अब इनको मैं कर्मवाच्य में बदलता हूं, क्योंकि ये सभी उदाहरण कर्तृवाच्य के हैं और कर्तृवाच्य में भी मैंने सभी में कोई ना कोई कर्म सम्मिलित किया है। अब कर्म जो है उनको आप इंगित कर लीजिए। जैसे ग्रंथ कर्म है, पुस्तक कर्म है, आम कर्म है, फल कर्म है, इमली कर्म है, गीता कर्म है और महाभारत कर्म है। क्या है बंधुओं? ये हैं आपके कर्म। और कर्ता कौन है? वह करता है, राधा यहाँ पर करता है, मोहन करता है, श्याम करता है, भक्त करता है और माता करता है। तो बंधुओं, कर्ता, कर्म और क्रिया आपने कर्तृवाच्य में देखी। बंधुओं, जब भी कर्म होगा, जब कर्तृवाच्य में कर्म होगा तो उस वाच्य का जो परिवर्तन है वह कर्मवाच्य में ही होगा। कहने का तात्पर्य क्या है? यदि एक उदाहरण ऐसा ले लीजिए जिससे आप मेरी बात को समझ सकें। जैसे ये होता, क्या होता? राम जाता है, राम जाता है। तो बंधुओं, यहाँ राम कर्ता हो गया और जाता है क्रिया हो गई। यहाँ पर बंधुओं कर्म है ही नहीं, अर्थात जब यहाँ पर कर्म नहीं है तब इस वाच्य का परिवर्तन भाववाच्य में होगा। किसमें होगा? क्योंकि इसमें कर्म नहीं है। और यदि इसमें कर्म होता तो वाच्य का परिवर्तन कर्म वाच्य में होता। यदि हम ऐसे कहते राम वन को जाता है, तब वन कर्म हो जाता। इसलिए यहां पर यदि हम वाच्य को बदलेंगे, यहां पर कर्म है ही नहीं, तो कर्म वाच्य में बदला नहीं जा सकता। अब जब ये वाक्य बदला जाएगा तो ये भाववाच्य में बदला जाएगा। तो बंधुओं, ऊपर के जितने वाक्य हैं इनमें कर्म सम्मिलित है तो ये कर्मवाच्य में बदले जाएंगे। जिसमें कर्म नहीं होता वह भाववाच्य में बदला जाता है। क्योंकि नियम अभी मैंने आपको बताए नहीं है और मैं नियम अभी आपको बताना भी नहीं चाहता। मैं आपको उदाहरण के द्वारा समझाना चाहता हूं कि वाच्य परिवर्तन को बदलना सीखिए। देखिए बंधुओं, वह ग्रंथ को पढ़ता है। अब मैं इसको बदल रहा हूं, तो वह ग्रंथ को पढ़ता है। बंधु, सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि ये जितने भी कर्ता हैं इनको आप द्वारा के द्वारा व्यक्त करिए। किसके द्वारा व्यक्त करेंगे? द्वारा लगा के। जैसे वह ग्रंथ पढ़ता है तो आप क्या कहेंगे? उसके द्वारा। वह के स्थान पर क्या प्रयोग करेंगे? उसके द्वारा। देखिए बंधु, हम क्या लिखेंगे? उसके द्वारा। तो वह के स्थान पर हो गया उसके द्वारा, और आगे क्या हो जाएगा? ग्रंथ उसके द्वारा। ग्रंथ पढ़ता है की जगह हो जाएगा पढ़ा जाता है। पढ़ा जाता है। उसके द्वारा ग्रंथ पढ़ा जाता है। बंधुओं, यह वाच्य का परिवर्तन हो गया है। अभी दूसरा वाक्य भी परिवर्तित करूंगा, आपको पता चल जाएगा कि कैसे करना है। देखिए, वह के स्थान पर क्या हो गया? उसके द्वारा। शेष हिंदी में आप सामान्यता बना लीजिए, उसके द्वारा ग्रंथ पढ़ा जाता है। अब देखिए अगला वाक्य, वह पुस्तक पढ़ती है। तो यहां पर देखिए बंधुओं, सबसे पहले यहां पर देखिए, यहां पर पढ़ती है स्त्रीलिंग की क्रिया है। क्यों है? क्योंकि यह भी यहां पर स्त्रीलिंग है, इसलिए वह पढ़ती है क्रिया ने कर्ता का अनुसरण किया है तो यहां पर कर्तृवाच्य है। और जब क्रिया कर्म का अनुसरण करने लगेगी तो कर्मवाच्य हो जाएगा। अब यहां पर भी हम बदलेंगे, तो वह के स्थान पर क्या हो जाएगा? उसके द्वारा। उसके
द्वारा, वह के स्थान पर क्या हो जाएगा, उसके द्वारा। आगे पुस्तक, उसके द्वारा पुस्तक। आगे जब बनाएंगे हम अपने वाक्य को, तो हिंदी में यदि आप बनाएंगे तो स्वतः आपसे मुख से क्या निकलेगा, उसके द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। देखिए, उसके द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। यदि आप यहां पर ऐसा बदलेंगे, कैसा, उसके द्वारा पुस्तक पढ़ा जाता है, तो देखने में या सुनने में ही लग रहा है कि निश्चित रूप से वाक्य में कहीं पर गलती है। तो बंधुओं, आप उसके द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, ऐसा अनुवाद बनाएंगे। इस प्रकार उसके द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, आपने कर्म में वाच्य को बदल दिया। आगे, राधा आम खाती है। देखिए बंधुओं, यहाँ खाती है क्यों है, क्योंकि राधा स्त्रीलिंग है। राधा आम खाती है। अब हम जब बदलेंगे तो क्या कहेंगे, राधा के द्वारा, राधा के द्वारा। आगे क्या है, आम। देखिए बंधुओं, अब आप पकड़ लेंगे कि वाच्य परिवर्तन होने पर क्या अंतर आता है। देखिए, यहां राधा स्त्रीलिंग था तो क्रिया स्त्रीलिंग की थी। अब बंधुओं, जब आप बदल रहे हैं तो कर्म वाच्य में बदलेंगे, तो कर्म देखिए, आम, आम पुल्लिंग है, तो आपका ये वाक्य पुल्लिंग में चला जाएगा। देखिए कैसे, राधा के द्वारा आम खाया जाता है। राधा के द्वारा आम खाया जाता है। अब देखिए बंधु, यहाँ राधा स्त्री है, स्त्रीलिंग है, लेकिन यहाँ पर खाई जाती है ऐसा प्रयोग नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आम आपका कर्म है और ये वाक्य कर्म प्रधान बनाना है, इसलिए आम के आधार पर क्रिया चलेगी। किसके अनुसार चलेगी, क्रिया आम का अनुकरण करेगी, कर्म का अनुकरण करेगी, और वाक्य आपका कर्म वाच्य में बदल जाएगा। सभी जगह पर कर्म का अनुकरण किया गया है, पुस्तक, ग्रंथ। तो जब वाक्य में कर्म का अनुकरण किया जाएगा, अर्थात क्रिया कर्म के आधार पर आएगी, तो कर्म वाच्य होगा। हम 3 वाक्यों को बदल चुके हैं। आगे देखिए, मोहन फल खाता है। अब आप इसको बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, मोहन के द्वारा फल खाया जाता है। मोहन के द्वारा फल खाया जाता है। देखिए, यहाँ मोहन के द्वारा हो जाएगा और फल खाया जाता है। फल आपका कर्म हो गया और फल के आधार पर क्रिया प्रयोग हो गई और एक कर्म वाच्य में बदल गया। अगला जो उदाहरण है ये बहुत ही गहराई लिए हुए है। कैसे, देखिए, श्याम इमली खाता है। यहाँ पर बंधुओं, खाता है क्रिया है। क्यों खाता है, क्योंकि श्याम यहाँ पर पुल्लिंग है। श्याम पुल्लिंग है तो क्रिया पुल्लिंग की है। देखिए, खाता है। अब जब हम इसको बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, श्याम के द्वारा, श्याम के द्वारा, आगे क्या आ जाएगा, इमली। श्याम के द्वारा इमली। देखिए बंधुओं, ये कर्म है और कर्म वाच्य में इमली के आधार पर क्रिया चलेगी। तो देखिए, श्याम के द्वारा इमली खाई जाती है। देखिए, इमली खाई जाती है। देखिए बंधुओं, खाई जाती है क्रिया श्याम के आधार पर नहीं है, कर्ता के आधार पर नहीं है, क्योंकि कर्ता पुल्लिंग है और यहां देखिए खाई जाती है ये स्त्रीलिंग है। क्यों है, क्योंकि यह वाक्य कर्म वाच्य का है और कर्म वाच्य में कर्म की प्रधानता होती है और कर्म यहाँ पर इमली स्त्रीलिंग है। तो श्याम के द्वारा इमली खाई जाती है। इमली स्त्रीलिंग है तो आगे क्रिया स्त्रीलिंग के आधार पर प्रयोग हो गई। तो बंधु, ये वाक्य भी आपने कर्म वाच्य में बदल लिया। अगला कर्तृवाच्य का उदाहरण देखिए, भक्त गीता को पढ़ता है।
भक्त गीता को पढ़ता है। तो भक्त पुल्लिंग है, क्रिया पुल्लिंग की है, भक्त एक वचन है, क्रिया एक वचन है। आप ऐसे भी कह सकते हैं। ये जितने भी उदाहरण मैंने लिए हैं यह एक वचन के हैं। अगले बाद में मैं आपको बहुवचन के भी बताऊंगा। धीरे धीरे कठिनता की ओर बढ़ेंगे। अब देखिए बंधुओं, भक्त गीता को पढ़ता है तो यहाँ पर आपको क्या करना है, भक्त के द्वारा। क्या कहेंगे पहले, जब हम बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, भक्त के द्वारा। ये तो हो गया आपका कर्ता बदल गया, भक्त के द्वारा। या कर्ता प्रथम व्यक्ति एक वचन में था और आप तृतीय व्यक्ति में उसको बदल चुके हैं। तो भक्त के द्वारा गीता को पढ़ता है। तो भक्त के द्वारा आगे क्या आ जाएगा, गीता। भक्त के द्वारा गीता। यहां पर भी स्त्रीलिंग का खेल है और आप समझेंगे मैं क्या समझाना चाहता हूं। भक्त गीता को पढ़ता है, जरा यहां पर समझिए। ये पढ़ता है जो क्रिया थी वो भक्त के आधार पर आई थी। पढ़ता है क्रिया किसके आधार पर आई थी, भक्त के अनुकरण किया था। तो बंधु भक्त करता था तो यह वाक्य कर्तृवाच्य का था, क्योंकि पढ़ता है क्रिया ने कर्ता का अनुकरण किया था। जब हम कर्म वाच्य में बदलेंगे बंधु तो हमारी जो क्रिया है वो कर्म का अनुसरण करने लगेगी, क्रिया कर्म का अनुसरण करेगी। और अगला वाक्य आपको सामने कैसे आएगा, भक्त के द्वारा गीता। अब आप देखिए, भक्त के द्वारा गीता यदि आप कहेंगे पढ़ा जाता है तो देखने में सुनने में आपको गलत लगेगा। क्या भक्त के द्वारा गीता पढ़ा जाता है, गलत हो गया है ना। अब आप अगर इसको सही पढ़ देंगे, बोल देंगे, देखिए भक्त के द्वारा गीता पढ़ी जाती है, भक्त के द्वारा गीता पढ़ी जाती है। तो बंधु आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो क्रिया है उस क्रिया ने कर्म का अनुसरण कर लिया है। कर्म का अनुकरण करते ही क्रिया, फिर आपका जो वाक्य होगा कर्मवाच्य कहलाने लगेगा, क्योंकि क्रिया जिसका अनुकरण करती है वही वाच्य होता है। जब क्रिया कर्ता का अनुसरण करती है तो कर्तृवाच्य होता है, और जब क्रिया कर्म का अनुसरण करती है कर्मवाच्य होता है। अगला उदाहरण देखिए, माता महाभारत पढ़ती है। देखिए पढ़ती है जो क्रिया है स्त्रीलिंग की है, क्योंकि यहाँ पर माता स्त्रीलिंग है। जब क्रिया ने कर्ता का अनुसरण किया है तो यह आपका कौन सा वाच्य हो गया, कर्तृवाच्य हो गया। तो बंधु आगे जब हम इसको बदलेंगे तो माता के स्थान पर क्या हम प्रयोग करेंगे, माता के द्वारा। माता के द्वारा महाभारत, माता के द्वारा महाभारत। अब देखिए यहाँ पर था माता महाभारत पढ़ती है और यहाँ पर हो जाएगा माता के द्वारा महाभारत पढ़ा जाता है। मैंने ये उदाहरण खास तौर से पढ़ना और खाना इन दो पर ही लिए थे, जिससे सरलता से आपको समझा सकूं। अब देखिए यहाँ पर महाभारत कर्म है तो क्रिया कर्म के अनुसार प्रयोग की गई है। जब क्रिया ने कर्म का अनुसरण किया है कर्मवाच्य कहलाएगा। अब अगला उदाहरण देखिए, राम जाता है। राम जाता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, राम के द्वारा जाया जाता है। राम के द्वारा जाया जाता है। देखिए बंधु, ये राम जाता है जो क्रिया थी राम के आधार पर थी तो एक कर्तृवाच्य था। हमने जब इसको बदला है तो राम के द्वारा जाया जाता है। तो बंधु यहाँ पर कर्म है ही नहीं। जब कर्म नहीं होता है तो भाववाच्य होता है, अर्थात क्रिया की प्रधानता होती है। तो ये जो उदाहरण आपका बदला गया है ये आपका किस में बदला गया है, भाववाच्य में बदला गया है। शेष जितने उदाहरण आपके बदले गए थे इन सब में कर्म था, इसीलिए ये सभी उदाहरण कर्मवाच्य के थे।
देखिए बंधुओं, बिना नियम जाने आप लोग अभी वाच्य को परिवर्तित कर रहे थे। अब मैं आपको कुछ विशेष बातें बताता हूं जिससे आपको पता चल जाएगा कि वाच्य परिवर्तन करते समय वाच्य अर्थात कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य के नियम क्या हैं, और वह नियम आपको अभी याद भी हो जाएंगे। तो बंधुओं, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जब हम कर्तृवाच्य का उदाहरण पढ़ रहे होंगे तो वहां पर कर्ता में या तो ने लगा होगा या कुछ भी नहीं लगा होगा। क्या कहा मैंने? या तो कर्ता, ये जो कर्ता है, कर्ता के साथ क्या होगा? ने, अथवा कुछ नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि वाच्य कर्तृवाच्य का है, क्योंकि ने होने पर कर्ता ने अर्थात प्रथम व्यक्ति में होता है। कर्तृवाच्य में कर्ता कारक जब होता है, ठीक बंधु। तो जब प्रथमा विभक्ति में कर्ता होता है और कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। देखिए बंधु, यहाँ पर कर्म में सभी में द्वितीय विभक्ति है। द्वितीय विभक्ति की पहचान क्या होती है? कर्ता ने कर्म को। तो जो कर्म होता है उसमें को का चिन्ह लगा होगा। देखिए बंधु, को कहीं पर लगेगा, आप चाहो तो लगाओ चाहे मत लगाओ, लेकिन भाव जो है वो को व्यक्त कर रहा होगा। देखिए कैसे, ग्रंथ को पढ़ता है, पुस्तक को पढ़ती है, आम को खाती है, फल को खाता है, इमली को खाता है, गीता को पढ़ता है, महाभारत को पढ़ती है। तो आप चाहे को लगाएं चाहे को ना लगाएं, लेकिन जब कर्तृवाच्य का उदाहरण होगा तो निश्चित रूप से कर्म में द्वितीय विभक्ति होगी, और द्वितीय विभक्ति होने के कारण कर्म में को का जो चिन्ह है वह प्रकट होगा। आपके सामने वह प्रत्यक्ष भी हो सकता है और प्रत्यक्ष नहीं भी हो सकता है, लेकिन व्यक्त कर रहा होगा को। क्यों? क्योंकि कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। कब? जब कर्तृवाच्य होता है। तो बंधुओं, मैं यहाँ पर कुछ बातें लिख रहा हूं जिससे आपको याद रह सके। क्या? कर्तृवाच्य का नियम आप समझ रहे हैं क्या? कर्तृवाच्य के कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। इतना आप याद कर लीजिए, बहुत सरल है। कर्तृवाच्य के कर्ता में कौन सी विभक्ति होगी? प्रथमा विभक्ति होगी। क्योंकि अभी आपने ये सभी हिंदी के उदाहरण लिए हैं, आप जब इसको संस्कृत में बदलेंगे, हम आगे कुछ उदाहरण आने वाले वीडियोज में संस्कृत में भी बताएंगे, तो कर्तृवाच्य के कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। आपके सामने आप देख रहे हैं कि सभी में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया। दो बातें आपने याद की। क्या याद की? दोहरा लीजिए। कर्तृवाच्य के कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है और कर्तृवाच्य के कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। तो कर्ता में हो गई, कर्ता में कौन सी विभक्ति हो गई बंधुओं? कर्ता में हो गई प्रथमा, और कर्तृवाच्य के कर्म में कौन सी विभक्ति हो गई? कर्म में विभक्ति हो गई द्वितीय। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, कर्तृवाच्य के कर्ता में प्रथमा विभक्ति है और कर्तृवाच्य के कर्म में द्वितीय विभक्ति है। ये दो बातें आपने याद कर ली, यही कर्तृवाच्य का नियम है। अब तीसरी बात आपको क्या करनी है, वह क्या है कि कर्तृवाच्य की जो क्रिया होती है वह कर्ता के वचन, लिंग, पुरुष के अनुसार होती है। आप ऐसे कह सकते हैं कि कर्तृवाच्य की क्रिया कर्ता का अनुसरण करती है। अब देखिए बंधुओं, कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान होता है, और कर्तृवाच्य में जब कर्ता प्रधान होगा तो प्रधान के आधार पर पूरा घर चलेगा। जो घर का मुखिया होता है उस मुखिया की सभी लोग बात मानते हैं। तो कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान है तो क्रिया कर्ता के आधार पर चलेगी। ये तीसरा नियम आपने समझ लिया। क्या? कर्तृवाच्य के कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है, कर्तृवाच्य के कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है, कर्तृवाच्य में जो क्रिया होती है वह कर्ता का अनुसरण करती है, और सबसे प्रमुख बात क्या? कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान होता है। ये आप याद कर लीजिए। कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान होता है, कर्तृवाच्य में कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है, कर्तृवाच्य के
कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है, कर्तृवाच्य की जो क्रिया है वह कर्ता का अनुसरण करती है। इस प्रकार बंधुओं, आपने हिंदी के आधार पर इन नियमों को पढ़ लिया। जब आप संस्कृत में जाएंगे इतना सा और तैयार कर लीजिए, कितना कि कर्तृवाच्य का जब हम प्रयोग करते हैं तो कर्तृवाच्य में जो क्रिया है वह परस्पर पद की होती है। इतना आप ध्यान रखेंगे। क्योंकि अभी मैं संस्कृत के उदाहरण आपको बता नहीं रहा हूं, इसलिए वहां पर अभी बात को रोक रहा हूं। अभी आप केवल वाच्य का परिवर्तन करना सीख लीजिए और परिवर्तन करने के साथ साथ याद भी कर लीजिए कि खास नियम क्या होते हैं। अर्थात कर्तृवाच्य के नियम आपने याद कर लिए। एक बार आपको फिर से याद कराता हूं। कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान होता है, कर्तृवाच्य में कर्ता में प्रथम व्यक्ति होती है, कर्तृवाच्य के कर्म में द्वितीय व्यक्ति होती है और कर्तृवाच्य की जो क्रिया है वह कर्ता का अनुसरण करती है। अब मैं चलता हूं कर्मवाच्य के नियम पर। देखिए बंधुओं, कर्मवाच्य के नियम आपको बताता हूं। बंधु, यहाँ पर मैं शॉर्ट में बता रहा हूं। अगला वीडियो जो बताऊंगा तो पहले नियम बताऊंगा, इसके बाद उदाहरण बताऊंगा। इस वीडियो में मैंने उदाहरण पहले बताए हैं जिससे कि आपको कुछ सरल लग सके। तो कर्मवाच्य के नियम को बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? सबसे पहले कर्मवाच्य के कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है। थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा आपको, लेकिन अगर मेरी बात को समझ सकें तो आप समझिए। कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है, कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान होता है। इतनी बात तो आप रट लीजिए। देखिए, जो कर्तृवाच्य है, कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान, कर्मवाच्य है, कर्मवाच्य में कर्म प्रधान। चलिए मैं इसको लिख देता हूं। कर्मवाच्य में कौन प्रधान होता है बंधुओं? कर्म प्रधान होता है। और कर्तृवाच्य में कौन प्रधान होता है? कर्ता प्रधान होता है। कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान होता है, कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है। इतना तो आप याद कर ही सकते हैं कि कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान और कर्मवाच्य में कर्म प्रधान। अब बंधुओं, जब कर्म प्रधान है इसका मतलब है कर्म में प्रथमा होगी। जैसे कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान था तो कर्ता में कौन सी विभक्ति थी? कर्ता में प्रथमा विभक्ति थी। इसी प्रकार आप वही नियम यहां पर लगाइए तो क्या कहेंगे? कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है और कर्मवाच्य का जो कर्म होता है प्रथमा विभक्ति में होता है। तो आप यहाँ पर क्या लिख लेंगे? कर्म में प्रथमा विभक्ति, कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है। तो इतनी चीजें आपने याद कर ली। कितनी? कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है, कर्मवाच्य का जो कर्म होता है उसमें प्रथमा विभक्ति होती है और कर्मवाच्य में जो कर्ता का प्रयोग होता है, कर्मवाच्य में जो कर्ता होता है, बहुत ध्यान रखेंगे कि कर्मवाच्य, देखिए ये कर्मवाच्य के उदाहरण हमने बदले थे और कर्मवाच्य में कर्ता ये था, उसके द्वारा, उसके द्वारा, राधा के द्वारा, मोहन के द्वारा, श्याम के द्वारा, भक्ति के द्वारा, माता के द्वारा, ये कर्ता था। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि कौन सा विभक्ति लगी हुई है। आप कारक चिन्ह देखिए, के द्वारा, के द्वारा, के द्वारा, के द्वारा लगा हुआ है। के द्वारा कहां पर आता है? देखिए कारक चिन्ह, कर्ता ने कर्म को करण से या द्वारा। तो बंधु तृतीय विभक्ति का प्रयोग हो रहा है। तो आपका ये नियम क्या हो गया कि कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है और कर्मवाच्य में जो कर्म होता है उसमें प्रथमा विभक्ति होती है और कर्मवाच्य के कर्ता में, अब कौन सा नियम बता रहे हैं कि कर्मवाच्य में भी कर्ता होगा। तो कर्मवाच्य में जो कर्ता होता है वह तृतीय विभक्ति में होता है। क्या लिख देंगे बंधुओं? कर्ता में तृतीय विभक्ति होती है। देखा बंधुओं? अब आपने कर्मवाच्य के नियम सीख लिए। क्या क्या नियम सीख लिए? कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है, कर्मवाच्य में कर्म में प्रथम व्यक्ति होती है और कर्मवाच्य में जो कर्ता होता है वह सदैव तृतीय व्यक्ति में होता है। अब क्रिया की बात आती है तो क्या कहेंगे कि कर्मवाच्य में जो क्रिया होती है वह क्रिया कर्म का अनुसरण करती है। क्रिया किसका अनुसरण करती है? कर्म का, क्योंकि यहाँ पर कर्म प्रधान है और जो प्रधान होगा उसी का अनुकरण किया जाएगा। तो वाक्य में जब कर्म प्रधान है तो क्रिया कर्म का अनुसरण करेगी। तो
तो बंधुओं क्रिया किसके अनुसार होती है? कर्म के अनुसार होती है। और संस्कृत में अगर जाएंगे तो हम क्या कहेंगे कि कर्म में अर्थात कर्म वाच्य की जब क्रिया होगी वह क्रिया सदैव कर्म का अनुकरण करेगी और क्रिया आत्मनेपद की होगी और क्रिया सदैव सकर्मक होगी। कभी अकर्मक क्रिया का प्रयोग कर्म वाच्य में नहीं होगा, क्योंकि कर्म वाच्य में कर्म अवश्य होता है। बिना कर्म के कर्म वाच्य वो होता ही नहीं है, बना ही नहीं सकते। तो बंधुओं कुछ खास बातें धीरे धीरे बढ़ाता जाऊंगा और आपको सरलता से जो जटिल बातें हैं वो भी बताता रहूंगा। अभी आपने क्या सीखा? कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य। साथ में एक उदाहरण आपने भाववाच्य का देखा जिसमें कर्म नहीं था, वो भाववाच्य में बदल जाएगा। ऐसे बहुत से उदाहरण हो सकते हैं। जैसे अब मैं इसी को देखिए, यहाँ पर मोहन खाता है, हमने फल हटा दिया। तो देखिए बंधु मोहन खाता है, ये वाक्य कर्तृवाच्य का ही रहा, फल हटाने पर भी कर्तृवाच्य का रहा। लेकिन जब हम इसको बदलेंगे तो कर्म वाच्य में बदला नहीं जा सकता, क्योंकि कर्म है ही नहीं। तो यहाँ पर कर्म नहीं है तो ये कर्म में नहीं बदला जा सकता। तो किस में बदला जाएगा? ये स्वतः भाव वाच्य में बदल जाएगा। कैसे? मोहन के द्वारा खाया जाता है। मोहन के द्वारा खाया जाता है। जब आप कर्म को हटा देंगे तो कर्म हट जाएगा और राम के द्वारा खाया जाता है आपका भाववाच्य का उदाहरण बन जाएगा। तो बंधुओं अब भाववाच्य का भी आप सोच रहे होंगे नियम क्या है। तो भाववाच्य में आप अभी इतना केवल तैयार कर लीजिए कि भाववाच्य में क्रिया प्रधान होती है, क्योंकि एक उदाहरण के साथ समझाऊंगा तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। इस वीडियो में मेरा उद्देश्य था कि मैं कर्तृवाच्य को समझाऊं और कहां पर कर्म होता है, कहां पर कर्ता होता है, कहां पर क्रिया होती है आपको बता सकूं। और कर्म वाच्य में जब हम उसको बदलेंगे तो आपको क्या ध्यान रखना है। तो प्रैक्टिकल आपके साथ किया गया नियम और उदाहरणों के साथ फिर अगले वीडियो में मिलूंगा कुछ और जानकारी लेकर, खास तौर से नियमों को और नियम के साथ उदाहरणों को बताने के लिए आपके सामने नया वीडियो लेकर आऊंगा। इस वीडियो का उद्देश्य था कि केवल उदाहरण आपको बता सकूं बातचीत कैसे बदलेगी। मेरा उद्देश्य यदि सफल रहा हो तो कृपया मुझे जरूर बताइएगा। और यदि आपको कोई शंका हो, कोई कठिनाई हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उत्तर देने का प्रयास करूंगा। आज के सत्र में इतना ही। धन्यवाद। नमस्ते समम। जय हिंद।